हाय गाइस, वेलकम बैक करियर वाइब्स। आज हम बात करेंगे मिलिट्री में नर्सिंग ऑफिसर कैसे बने। यदि आप देश के लिए अपनी सेवा देना चाहते हैं और आपको नर्सिंग सेक्टर में नौकरी करना पसंद है तो आप मिलिट्री में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। मिलिट्री में नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी होती है, पूरा प्रोसेस क्या है, मिलिट्री की जॉब कितने सालों के लिए आपको मिलती है, कितनी सैलरी मिल जाती है, इन सब की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बात करते हैं योग्यता के बारे में, तो कैंडिडेट के लिए भारतीय सेना में बीएससी नर्सिंग एलिजिबिलिटी कंपलसरी है। बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय में से एक बार में 10+2 पास होना जरूरी है और साथ ही 12th में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स और अंग्रेजी सब्जेक्ट होने चाहिए और 10+2 रेगुलर से पास किया होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग के साथ साथ और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही स्टेट नर्सिंग काउंसिल से नर्स या मिडवाइफ के रूप में रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। अब बात करते हैं फिजिकल फिटनेस के बारे में, तो उम्मीदवार की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और केवल गोरखाओं, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, गढ़वाल और कुमाऊं के उम्मीदवार की हाइट 148 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाती है। पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाती है और साथ ही फिटनेस एग्जाम से गुजरना होता है। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो कैंडिडेट की जो एज है वो मिनिमम 16 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 18 साल तक होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो एमएनएस का जो सिलेक्शन होता है वो 3 स्टेप में होता है: रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन। जो रिटन एग्जाम होता है उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरल इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल इंटेलिजेंस से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं एमएनएस की सैलरी और नर्सिंग जॉब्स के बारे में। एमएनएस में सिलेक्शन हो जाने के बाद जब आपके 4 साल पूरे हो जाते हैं तब आपको 2 तरह की नौकरी पर रखा जाता है: परमानेंट सर्विस कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट सर्विस कमीशन में नौकरी मिल जाती है जिसमें रिटायरमेंट भी मिलती है। दूसरा है शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसमें आपको एक फिक्स टाइम तक ही सर्विस में रखा जाता है, जैसे कि 4 से 10 साल या 15 साल। ये टाइम पीरियड खत्म हो जाने के बाद आपको नौकरी से हटा दिया जाता है। अब बात करते हैं एमएनएस की सैलरी के बारे में। एमएनएस की जो स्टार्टिंग सर्विस सैलरी होती है वो 30,000 से लेके 50,000 पर मंथ होती है और बाद में बढ़ती रहती है। ये थी पूरी जानकारी कि मिलिट्री में नर्सिंग ऑफिसर कैसे बने। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।